कि संख्या बल में हम पीछे रह गए, हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपने के लिए वो जा रहे हैं राज्यपाल को। तो हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। हालांकि उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के घर पे बैठकों का दौर लगातार जारी था। देर रात राकेश सिंह ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि जो निर्दलीय हैं तमाम वो उनके संपर्क में हैं। तो ट्वीट कर वो ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ठीक है, कांग्रेस को जीत मिली है लेकिन वो मैजिक नंबर उसके पास नहीं आया है, जिस तरह से कल चीजें सामने निकल कर आ रही थी। क्योंकि देर रात तक भी ये रोमांच बना हुआ था मध्य प्रदेश में, कभी कांग्रेस आगे जाती तो कभी बीजेपी आगे जाती, और यही लग रहा था कि क्या आंकड़ों के खेल में आखिर कौन बाजी मारता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर में इस्तीफा देने के लिए बस वो जा रहे हैं। यहाँ पर वो इससे पहले प्रेस से मुखातिब हुए, जब उस वक्त की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब वो सीधे आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया आपको पहले ही ये बता चुका था कि शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, वो इस्तीफा देंगे। और वहां उधर अगर कांग्रेस के एमए की बात करें तो उधर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। 12 बजे का वक्त उधर मिला है कांग्रेस को गवर्नर से। अभी शिवराज सिंह चौहान सीधे जा रहे हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल के पास अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, काफी देर लगी हार मानने में, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अरे ये कैसे हो गया। चलिए, मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, हम उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जो बात हम पहले कह रहे थे कि थोड़ी देर लगी बीजेपी को ये एक्सेप्ट करने में। देखिए, बीजेपी ने जितने भी विकल्प हो सकते थे सब पर विचार किया है। बैठक चली, लगातार पूरी रात बैठक चली है। जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बीजेपी को आखिरकार लोकतंत्र में ये तो मानना ही पड़ेगा, अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप मुख्यमंत्री कब तक बने रह सकते हैं। संख्या बल अगर कांग्रेस के पक्ष में हो गया, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इंडिपेंडेंट्स ने उनको समर्थन का वादा कर दिया और खुद कांग्रेस 2 ही सीट कम थी बहुमत से, तो निश्चित रूप से एक ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि आप सरकार बनाने की भरपूर कोशिश करिए। अगर नंबर हो जाता है तो, अगर नहीं हो पाता है तो आप जिसके पास नंबर उसको सरकार बनाने का मौका दीजिए। और शिवराज सिंह चौहान एक सॉफ्ट व्यक्तित्व उनका माना जाता है। अगर आप यहाँ पूरे चुनाव हो चुका, चुनाव बीजेपी हार ये भी देखना होगा, समझना होगा कि ये ठीक है कि कांग्रेस के लिए ये खुश होने की बात है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर हुई, लेकिन ये देखना होगा कि जनता ने एकदम ऐसे नकारा नहीं है शिवराज को। ये ठीक है कि नाराजगी जताई है, जो कि गुजरात में भी देखने को मिला था, गोरखपुर में भी देखने को मिला था, फूलपुर में भी देखने को मिला था कि नाराजगी दिखाई, एक सबक दिखाने की कोशिश यहां पर थी, जो कि इससे पहले बीजेपी समझी नहीं शायद। दोनों चीजों में फर्क है। देखिए, मैं यही आपसे बात कहने जा रहा था जब आपने सवाल पूछा। मैं यही बात कहने जा रहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में आप घूम लीजिए, इतनी बिटरनेस, किसी के मन में घृणा जैसी या कोई नफरत जैसी बात शिवराज सिंह चौहान के लिए किसी ने नहीं कही। और यही मैं बात ये कह रहा हूं कि जो 109 का प्रदर्शन है, भले ही टेक्निकली कांग्रेस जीती है, बीजेपी हारी है, लेकिन बीजेपी उस तरह से नहीं हारी है जिस तरह की हार छत्तीसगढ़ में हुई है या अन्य राज्यों में जहां एक तरफा मैंडेट मिलता है। तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा इतना तो क्रेडिबल लगा जनता को कि उन्होंने हराया जरूर उनको, लेकिन वो देखिए किस्मत की, देखिए कि टूटी कहां कमंद जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया, तो एकदम बहुमत के करीब मैं लौटूंगी अरुण आपके पास। जरा ये काफिला हम दिखा दें। शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं राज्यपाल से मुलाकात के लिए, अपना इस्तीफा सौंपने वो वहां पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिवराज सिंह का काफिला। अरुण, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि ये हार उतनी बुरी नहीं है शिवराज सिंह चौहान के लिए। उन्होंने कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी बचा के रखी है और 109 का आंकड़ा मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा आंकड़ा बीजेपी के लिए। टेक्निकली वो हार गई है, कांग्रेस सरकार बन गई, लेकिन इसके बड़े इम्कान होंगे कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस का मॉरल इस कदर कुछ बूस्ट होगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां से लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर आप एक बार नजर दौड़ाइए और उसके बाद 2019 की बात अगर करिए, लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर इस जीत को देखिए तो ये एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। 2 चीजें प्रूव की हैं इन जीतों ने। पहली तो राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को लेकर जो सवाल
सवाल उठ रहे थे जी। कि वो लीड नहीं कर पाते हैं, उन सर्वमान्य नेता नहीं है। अब देखिए सुर कैसे बदल गए, राज ठाकरे से लेकर शरद पवार तक हर आदमी उनको तवज्जो देने लगा। खबर और ये आ यही रही है खास कि बात है जो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया तो है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा कि जनता ने कांग्रेस को दिल पर पत्थर रखकर चुना है। ये बीजेपी के लिए नाराजगी थी जो सामने आई है और अब उसके बाद यहां समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। अरुण, इससे पहले अगर आपने बहन जी को सुना हो तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि दिल पर पत्थर रखकर चुना है कांग्रेस को जनता ने, और कहीं उन्होंने भी पत्थर रखकर ही समर्थन दिया है कांग्रेस को। देखिए निश्चित रूप से बीजेपी जहां सेंट्रल पावर होगी और विपक्ष की पार्टियां अगर एकजुट नहीं होती हैं तो उनके ऊपर स्वाभाविक रूप से आरोप ये लगता है कि बीजेपी के खिलाफ अगर एक मोर्चा बन रहा था तो उसको खराब करने, उसको तोड़ने या उसको कमजोर करने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। उत्तर प्रदेश में दो दल सक्रिय हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। दोनों की नजर वहां पर होती है अल्पसंख्यक वोट पर, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक पे। अगर बीजेपी के साथ वो जाते हुए दिखते हैं तो उनकी वो संभावना खत्म हो जाती है। मायावती की जहां तक बात करें, उनके पास 0 सीट है लोकसभा में, तो वो अगले लोकसभा चुनाव में जरूर अपना प्रदर्शन अच्छा करना चाहेंगी ताकि 2019 में उनका से रहे सरकार बनाते समय। वो अगर बीजेपी के साथ चली जाती तो उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाता, संभावित जो है। अगर वो छिटकता तो उनके लिए मुश्किल हो जाती। यही बात समाजवादी पार्टी पर भी लागू है। तो एक तरह से ये जो मजबूती का गठबंधन दिख रहा है, ये वोटों की मजबूरी का गठबंधन भी है। कांग्रेस को समर्थन क्योंकि उन्होंने जता दिया कि SC/ST के लिए ना तो कांग्रेस ने कुछ किया है और ना ही बीजेपी ने कुछ किया है। उनका उद्धार नहीं किया दोनों में से किसी ने भी। निश्चित रूप से सपा बसपा को कांग्रेस की और कांग्रेस को सपा बसपा की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। अगर आप यूपीए की बात करें, आप 10 साल तक जो यूपीए की सरकार चली उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का बहुत अहम रोल था और उन दोनों ने कई मौकों पर सरकार को शर्म से बचाया था। लोकसभा के अंदर डिबेट होती थी महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार पर, और ऐन समय पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी वॉकआउट कर जाती थी या वोटिंग से एब्सटेन कर जाती थी या वोट नहीं करती थी। तो सपा बसपा का कांग्रेस से रिश्ता पुराना है। बीच में तलखी आती है, कभी उपचुनाव को लेकर, कभी किसी राज्य के गठबंधन को लेकर, लेकिन आखिरकार बीजेपी विरोध के नाम पर सब इकट्ठा हो ही जाते हैं। और वही बात मध्य प्रदेश में भी है, वही बात राजस्थान में, वही हर जगह। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच हम ये सुनवा देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आपसे थोड़ी देर पहले जब प्रेस से मुखातिब हुए तो क्या कहा। ये दूसरी बार है जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि वोट ज्यादा प्राप्त किए हैं, लेकिन संख्या बल में हम पिछड़ गए हैं। मैं संख्या बल के सामने शीश झुकाता हूं और हमने फैसला किया है कि स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मैं अपना इस्तीफा देने महामहिम राज्यपाल महोदया के पास जा रहा हूं। तो राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए निकल चुके हैं। उनका काफिला हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। शिवराज सिंह चौहान का मीडिया से मुखातिब होने के बाद सीधा गवर्नर